बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे ये वादा किया था कि आज हम बोर्ड के क्वेश्चंस जो आते रहे इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 10 में से, उनको हम ओवरव्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पिछले 5 साल पेपर्स में से 2015 से स्टार्ट लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये लाहौर बोर्ड के पेपर्स हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आते होते थे इस चैप्टर में से उस वक्त। तो वो तीनों जो क्वेश्चन हैं वो दोनों ग्रुप्स के आपके सामने लिखे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेंट बाय ब्रीथिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ये आप लोगों की बुक में फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये मार्क करवाया हुआ आपको क्वेश्चन, ठीक है। ब्रीथिंग में फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं सिर्फ, और रेस्पिरेशन में फिजिकल मूवमेंट्स के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके बाद फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस, जो कि जिसकी प्लूरल जो है एल्वियोलाई होती है। तो आपने पढ़ा था कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो एंड हो जाती हैं सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जिनकी एक सिंगल लेयर की एपिथेलियल टिश्यूज़ की, एपिथेलियल सेल्स की जो है लेयर होती है, उनको एल्वियोलाई कहते हैं। और फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन ये है कि गैसियस एक्सचेंज जितना भी होता है उसके लिए ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में एयर पैसेजवे के टॉपिक में जो उससे नेक्स्ट पेज आएगा उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 2 बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो ये तो वैसे ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो आपने कोई से 2 इफेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। वो चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे हो, चाहे वो टीथ पे हो, चाहे वो टीबी का हो मसला, चाहे कैंसर का हो, ठीक है। वो कोई से भी आप 2 इफेक्ट्स लिख सकते हैं, इसमें आपको इंशाल्लाह इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लेंटिसेल्स। सो लेंटिसेल्स हमने अपने पहले ही टॉपिक में गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें तकरीबन ये लिखा हुआ है लेंटिसेल्स के हवाले से। लेंटिसेल्स आर द पोर्स ऑन द बार्क ऑफ द वुडी ट्रीज, ठीक है। तो ये बार्क के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से प्लांट्स जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, वुडी प्लांट्स। और इसके बाद वाई डज ब्लड बिकम थिक ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्टूडेंट्स आपने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम की हेडिंग मैंने आपको पॉइंट आउट करवाई थी, बिल्कुल आखिरी पेज के ऊपर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। चैप्टर के लास्ट पेज में सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उसमें आपने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स में इजाफा होता है, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, विच मेक्स ब्लड विस्कस और थिक, ठीक है, जो ब्लड को गाढ़ा कर देता है या उसको थिक बना देता है। डिफाइन एल्वियोलाई फिर आ गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम में भी आया था और सेकंड टाइम में फिर आ गया। तो स्टूडेंट्स में आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन पे इक्तफा नहीं करना बल्कि आपने फंक्शन जरूर लिखना है, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताता रहूँगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जिनके बारे में ये ज़रूरी समझा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन इन 2016 डिफाइन ब्रोंकाइटिस। तो आप जानते हैं इट्स एन इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपने आगे जो इसके बारे में बताया गया है कि म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स का क्वेश्चन फिर आ गया, और स्टोमा स्टोमेटा का सिंगुलर होता है, ठीक है। तो स्टोमा आर द होल्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, ठीक है। इसके बाद अस्थमा के सिम्टम्स आ गए हैं, तो ये आपको पॉइंट आउट करवाए हुए हैं, वही लिखने हैं आपने। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि 4 सिम्टम्स दिए हैं तो आप 2 याद कर लें, ठीक है, तो वो फिर आपको मार्क्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने मुकम्मल सिम्टम्स याद करने हैं। इसके बाद नेजल कैविटी की डेफिनेशन। तो एयर पैसेजवे के अंदर जो सबसे पहली डेफिनेशन है एयर पैसेजवे के टॉपिक में, वो उसमें नेजल कैविटी की डेफिनेशन है। डिफाइन वोकल कॉर्ड्स। जी, लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो मिलके वोकल कॉर्ड्स बनाते हैं, जिनमें वाइब्रेशन के साथ साउंड प्रोड्यूस होती है। सो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, इसका आंसर आप लोगों को एयर पैसेजवे का जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे पहले ही पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर वो क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डज ब्लड बिकम थिक ड्यू टू स्मोकिंग। तो ये इसकी रीजन हमने सीख ली, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन इन 2017 स्कीम चेंज होगी 2017 में, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने लग गए। तो 2 पार्ट 1 में और 2 ग्रुप 2 में आए। तो इसमें देखिए एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का डिफरेंस आया। तो ब्रोंकाइटिस का जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है उससे नेक्स्ट पेज पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा, और पूरा पैराग्राफ आप इसके बारे में नोट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट इज निकोटीन। ये साइड पे जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी होती है ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है।
तो इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ से भी पढ़ते रहना चाहिए बुक के ऊपर। तो ये बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के टॉपिक में ये साइट में निकोटीन के हवाले से एक पॉइजनस केमिकल है जो सीधा जाके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। लेंटिसल्स का क्वेश्चन थर्ड टाइम रिपीट हो गया, ठीक है। और ये एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस फिर आ गया, यानी कि फर्स्ट टाइम में भी आया था और ये सेकंड टाइम में भी आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 2018 के क्वेश्चन देखें तो स्टोमेटा को एक्सप्लेन करें। अब देखें एक्सप्लेन जब वर्ड आ गया है तो फिर आप इसमें जस्ट स्टोमेटा की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि स्टोमेटा के हवाले से आपने जो 9th क्लास में सीखा था, जैसे इट इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स, इट ओपन इन डे टाइम, ठीक है। तो ये बातें भी आपने इसके हवाले से लिखनी है। एल्विलाई का क्वेश्चन फिर आ गया, ठीक है। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस एयर पैसेजवे के टॉपिक में लास्ट के अंदर ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हाउ डज गैसियस एक्सचेंज टेक्स इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। तो आप लोगों का जो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स का टॉपिक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग यानी फर्स्ट जो पैराग्राफ जो पहले पेज के एंड पे है पैराग्राफ, वही इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद 2019 के पेपर की बात करें तो इसमें फिर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। और उसमें देखिए इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ। तो आप लोगों ने इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी जो पेज है उसमें लास्ट में पढ़ना है, तो उसमें टीथ के हवाले से लिखा है कि 2 से 3 टाइम्स जो है वो टीथ का लॉस, उसका रिस्क बढ़ जाता है ड्यू टू स्मोकिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है व्हाट इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड इन वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स के अंदर हमने पढ़ा था 2 फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स बना रहे होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, एयर पैसेजवे का टॉपिक है, उससे नेक्स्ट पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है लैरिंग्स के हवाले से, वो सारा पैराग्राफ आप इसके आंसर में नोट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट देखें फिर क्वेश्चन आ गया ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही हमने इसका आंसर नोट किया था। निमोनिया, व्हाट इज निमोनिया एंड राइट इट सिम्टम्स। तो एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, निमोनिया की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके सिम्टम्स को लिख देंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हेयर एंड म्यूकस इन द नोज। तो एयर पैसेजवे के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है नेजल कैविटी के हवाले से, उस पैराग्राफ में शुरू में तो नोस्ट्रिल्स की डेफिनेशन है, और उसके बाद साथ ही जो नेक्स्ट 2 लाइंस हैं पैराग्राफ के खत्म तक, वो इसका फंक्शन लिखा गया है कि हेयर क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं, और म्यूकस जो होता है एयर को मॉइस्चर भी करता है और एयर को वार्म करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल ले आता है। इसके बाद लंग कैंसर क्या होता है, तो आपने पढ़ा था कि सेल डिवीजन जो अनकंट्रोल्ड होती है लंग्स के अंदर, और इसकी 2 कॉजेज, इसकी 3 कॉजेज लिखी हुई हैं आपकी बुक में, ठीक है। स्मोकिंग और रेडिएशंस और कोई वायरल अटैक, ठीक है। तो इसमें जो है हमने ये तीनों ही लिख दें, वरना 2 तो लाजमी लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2015 में लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया था, हाउ डज गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट लीव्स। जब लीव्स की बात आ गई है तो इसमें आप लोग गौर से सुन लें बच्चों, आपने इसमें फर्स्ट 2 हेडिंग्स, ठीक है, जो पहला पेज है आप लोगों के चैप्टर का उसमें लास्ट पैराग्राफ, और जो नेक्स्ट पेज है उसमें लीव फेज 2 कंडीशंस की बात होगी, उसको आपने पूरे पैराग्राफ को वहां पे नोट करना है। उसके बाद निमोनिया का क्वेश्चन आया, निमोनिया के कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, ये तीनों के तीनों आपको इजीली पढ़ने से मिल जाएंगे। वैसे मैंने आपको पिछले लेसन में आपको मैंने पॉइंट आउट भी करवा दिए थे। इसके बाद स्टूडेंट 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो फिर निमोनिया आ गया था, और दोनों टाइम्स में निमोनिया का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस तरह से ये था। वैसे इससे पहले के पेपर्स की अगर बात करूं तो उसमें अस्थमा का क्वेश्चन भी आया था, उसमें लंग कैंसर का क्वेश्चन भी आया था, और उसमें बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग भी आए थे। उसके बाद 17, 18 और 19 के एग्जाम्स में बल्कि इस साल भी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस साल भी नहीं आएगा, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके सामने ही बात चल रही है। पिछले 5 सालों में 3 दफ़ा जो है वो पैटर्न चेंज हुआ, तो इसलिए आप लोगों ने बच्चों इस चीज़ को समझना है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ना भी आया तो शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी डिजीज़ की सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और यही आपका होमवर्क है, आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, रिवाइज कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।